हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है थियोरीज ऑफ पनिशमेंट। तो लेट अस सी कि थियोरीज ऑफ पनिशमेंट कौन कौन से होते हैं और इसका आंसर अगर क्वेश्चन में लिखना है तो कैसे हम लोग लिख सकते हैं। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ पनिशमेंट। तो बेसिकली अंडरस्टैंड कर लीजिए टॉपिक को, तो लिखने में भी इजी जाएगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लाइक पनिशमेंट, तो पनिशमेंट क्या होता है? तो पनिशमेंट इज़ बेसिकली वो ऑफेंडर्स को दिया जाता है जो सोसाइटी में गलत करते हैं। तो सोसाइटी का एक मेंटालिटी रहता है कि अगर कोई चोरी कर रहा है या कोई गलत चीज़ कर रहा है तो उसे पनिश होना चाहिए, या कोई किसी को मार रहा है तो उसे भी वो काइंड ऑफ ट्रीटमेंट मिलना चाहिए लॉ से, जिसकी वजह से उसे भी वो पेन सफ़र हो जो पेन उसने किसी और को दिया है। तो सिमिलरली पनिशमेंट जो पहले थी, जैसे हम लोग अगर देखें तो लॉ में जो पहले क्रिमिनल्स को पनिशमेंट दी जाती थी वो बहुत स्ट्रिक्ट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट्स होती थी। जैसे पुलिस ऑफिसर्स थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट देते थे। थर्ड डिग्री मतलब क्रिमिनल्स को मारना और बहुत सीरियस उनको मारते थे, बहुत ही हार्ड उनको इंजरीज होती थी। फिर आइस क्यूब्स रहते थे बड़े बड़े, जो आइस के क्या बोलते हैं उसको, उसके ऊपर क्रिमिनल्स को लिटाते थे, मतलब जो हम लोग मूवीज़ में देखते हैं वैसे पहले होता था। उसके बाद में जब ह्यूमन राइट्स के बारे में लोग सोचने लगे, ह्यूमन राइट्स के जो ये है फॉलोअर्स हैं वो लोग जब आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बहुत इनह्यूमन ट्रीटमेंट है क्रिमिनल्स के टूवर्ड्स भी, वो भी तो एक ह्यूमन है। तो ये सब जब उन्होंने स्टडी किया तब उन्होंने भी कुछ चेंजेस लाए सोसाइटी में, उन्होंने भी कुछ चेंजेस लाए पनिशमेंट थियोरीज़ में। तो बेसिकली जो हमारी पनिशमेंट थियोरीज़ है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट थियोरीज। वन इज़ डिटरेंट, then the second one is retributive theory, third one is preventive theory, and the fourth one is reformative theory. सो डिटरेंट थ्योरी, अभी ये डिटरेंट थ्योरी क्या होता है? डिटरेंट थ्योरी मीन्स के ऐसे कुछ काइंड ऑफ पनिशमेंट, या क्योंकि हम लोग पनिशमेंट के बारे में बोल रहे हैं, ऐसे कुछ काइंड ऑफ थिंग की होनी चाहिए जिसकी वजह से वो ऑफेंडर को या वो क्रिमिनल को वो चीज़ करने से रोके। एक डर कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग एक लॉ में या सोसाइटी में ऐसा कुछ एग्ज़ाम्पल सेट करते कि अगर हाँ कोई चोरी करेगा या ये करेगा, उसको इतना स्ट्रिक्ट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट मिलेगा थ्रू लॉ कि वो फिर सोचेगा ही नहीं कि मुझे चोरी करना है। जैसे कि इन केसेस ऑफ रेप अगर आप देखो, उसमें भी ऐसे होता है कि यहाँ पे डेथ पेनल्टी इंडिया में हम लोग नहीं देते। तो सिमिलरली ये केसेस में अभी सोसाइटी में ऐसा है कि लोगों का एक एग्रेशन है, लोगों को एक गुस्सा है कि नहीं, उनको भी वो फॉर्म ऑफ पनिशमेंट जो केसेस अभी हम लोग सुनने में आ रहे हैं या जो न्यूज़ में आ रहे हैं, कि जिसकी वजह से लोगों को भी ऐसे लगता है कि नहीं, ये एक सिविरल काइंड ऑफ क्राइम है और उसके लिए वैसे लेवल का पनिशमेंट भी उस ऑफेंडर को या उस क्रिमिनल को मिलना चाहिए। तो ये थियोरी के ऊपर एक बेसिक थॉट रहता है डिटरेंट थियोरी के ऊपर, कि ऐसे फॉर्म ऑफ पनिशमेंट आप क्रिमिनल्स को दो कि उनको वो चीज़ से डर लगे, वो क्राइम करने के पहले सोचे अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे इतना साल जेल में रहना है, या ये XYZ जो भी चीज़ें हैं। लेकिन डिटरेंट थियोरी में होता क्या है ना, एक फियर है जो आप ऑफेंडर के मन में डालना चाहते हो कि आपको ये रूल एंड रेगुलेशन ही फॉलो करना है। लेकिन जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स रहते हैं, जो बहुत ही बड़े लेवल के क्रिमिनल्स रहते हैं, उन लोग को डिटरेंट थियोरी से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप देखोगे कुछ क्रिमिनल्स ऐसे रहते हैं कि वो लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं कि मैंने ये क्राइम किया, मुझे इसके बाद में जेल में जाना है, ठीक है मैं जेल में जाके ही रहूँगा, मेरी लाइफ उधर ही स्पेंड करूँगा। तो जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स रहते हैं उनके लिए ये थियोरी इतना वर्क नहीं करता है। तो जो स्मॉल क्राइम्स रहते हैं, जैसे पिक पॉकेटिंग रहता है, थीफ रहता है, असॉल्ट रहता है, जैसे अगर थोड़ा क्राइम लेवल कम हो तो वहाँ पे जो फर्स्ट टाइम क्रिमिनल्स रहते हैं उनके लिए ये थियोरी बहुत अच्छा वर्क करता है कि नहीं मैं मतलब उनको अपने फ्यूचर के बारे में भी वो सोचते हैं, तो उनको ये डिटरेंट थियोरी काम आता है। लेकिन जहाँ पे हैबिचुअल्स क्रिमिनल हो, जहाँ पे बड़े ऑफेंडर्स हो जो बहुत ही बड़ा क्राइम रिकॉर्ड रखते हो, वो लोग ये डिटरेंट थियोरी से नहीं डरते हैं। सो व्हाट इज़ दी नेक्स्ट थियोरी? नेक्स्ट थियोरी विल टॉक अबाउट रेट्रीब्यूटिव थियोरी। तो बेसिकली रेट्रीब्यूटिव थियोरी में कैसे होता है ना, कि उनका ये थियोरी में करता है कि एन आई फॉर आई, अगर मेरे साथ किसी ने बुरा किया है तो उसके साथ भी बुरा ही होना चाहिए। जैसे गांधी जी कहते हैं कि अगर कोई आपको एक मारे तो दूसरा गाल आप आगे कर दो। तो यहाँ पे ये थियोरी काम, मतलब यहाँ पे ये वो कंसेप्ट काम नहीं करता। रेट्रीब्यूटिव थियोरी का सिंपल मीनिंग है कि अगर आपने मेरे साथ गलत किया है, किसी पर्सन ने मेरे साथ गलत किया है, उसके साथ भी गलत होना चाहिए, उसे भी वो लेवल का पेन महसूस होना चाहिए, उसे भी सफ़र करना चाहिए, कि उसे समझे तो कि किसी
का आप नुकसान कर रहे हो, तो जब खुद का नुकसान होता है तो कैसे होता है। तो ये केसेस में ऐसे होता है कि ये केसेस में ये मेंटालिटी से